हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। अर्जुन, अंजलि, इशिता, नेहा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे शुरुआत करने से पहले आज आपको क्लास यूट्यूब पे भी लाइव है, तो शुरुआत करने से पहले जिन्होंने भी आप एसएससी जीडी का स्पेशल बैच नहीं लिया है तो इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। इसका जो वैलिडिटी है वो आप लोग का 12 मंथ का वैलिडिटी मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग कोर्स फी देख सकते हैं 149 है। लेकिन आप जैसे ही कूपन कोड GD50 को अप्लाई करेंगे तो ये जो आपका प्राइस है वो घटकर कितना हो जाएगा, केवल 99 रुपया। तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है आपका मैथ का स्पेशल बैच, इसमें भी इसका भी वैलिडिटी आप लोग का 12 मंथ का है और यहाँ पे भी आपको कंप्लीट फाउंडेशन करवाया जाएगा। और यहाँ पे आपको जो प्राइस शो हो रहा होगा मैथ का वो 199, लेकिन आप जैसे ही कूपन कोड GD50 को अप्लाई करेंगे तो ये जो आपका प्राइस है वो घटकर कितना हो जाएगा, केवल 149 रुपए। तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको किसी फ्रेंड को इनरोल करना है तो उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मगध एजुकेशन का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप। तो इस कम्युनिटी ग्रुप को आप लोग स्कैन करके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग क्या शुरू किए थे, तो हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर को शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग बहुत सारे यहाँ पे वेन मतलब सॉरी वेन नहीं, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, फैमिली ट्री बनाना सीखे थे। हम लोग ये सब सारा चीज सीख चुके थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसमें भी हम लोग 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके थे। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी से आप लोग बनाएंगे और बताएंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, टी हैज टू सन नेम्ड एन एंड एल। टी का 2 बेटा है, उसका नाम क्या है, एन है और एल है। एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। एस जो है वो इकलौता बेटा है अपने पापा का। आर एंड एस आर ग्रैंड सन ऑफ टी। आर और एस जो है वो पोता है किसका, तो टी का वो पोता है। आगे क्या दिया गया यहाँ पे, पी इज द वाइफ ऑफ एल। पी कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, एल की पत्नी है। एम इज द मदर ऑफ एस। एम कौन है, माँ है, किसकी माँ है, एस की माँ है। तो हम लोग को बताना है कि एन का संबंध क्या है आर से। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। टाइम लगता है बनाने में, चलिए कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लेना है, ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, इसको जल्दी से बनाएंगे। अंकल आया, चलिए कोई बात नहीं। आपको पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 था तो आपको इतना टाइम दिए, लेकिन अगले बार से आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो देखिए, अब बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है कि टी का 2 बेटा है। टी का कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं।
तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। और टी का कितना बेटा है, तो टी का 2 बेटा है। क्या दिया गया, बेटा दिया गया, मतलब कि एन और एल को हम लोग किस में रखेंगे, तो रेक्टेंगल में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये मेल है, बेटा है, मतलब कि ये तो मेल होगा, और मेल को हम लोग किस में रखते हैं, रेक्टेंगल में रखते हैं। आगे क्या दिया गया, एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। एस जो है वो इकलौता बेटा है अपने पिता का। तो अब इसके पिता कौन है ये हम लोग को नहीं पता, तो इस स्टेटमेंट को अभी हम लोग क्या करेंगे, छोड़कर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया गया, आर एंड एस आर ग्रैंडसन ऑफ टी। आर और एस जो है वो पोता है टी का। तो ना अभी हम लोग आर को रिप्रेजेंट किया ना टी को, क्योंकि इसके फादर कौन है, एन है या फिर एल है, ये तो हम लोग को नहीं पता। आगे हम लोग देख लेते हैं, पी इज द वाइफ ऑफ एल। पी जो है वो किसकी पत्नी है, ये एल की पत्नी है, मतलब कि पी कौन हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। किसकी पत्नी हो जाएगी, एल की पत्नी हो जाएगी। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर। गुड इवनिंग देव सिंह। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, एम इज द मदर ऑफ एस। एम किसकी माँ है, एस की माँ है। एम कौन है, माँ है, किसकी माँ है, एस की माँ है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे यदि हम लोग एस को लेते हैं तो इसकी माँ कौन बन जाएगी, तो पी बन जाएगी। पी तो इसकी माँ नहीं है, और पी एस जो है, एस की माँ कौन है, तो एम है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का शादी किससे हुआ है, तो एम से हुआ है, और एम जो है वो किसकी माँ है, तो ये एस की माँ है। अब यहाँ पे बोला गया था कि टी के जो है, टी के 2 पोते हैं। टी के क्या हो जाएंगे, टी के 2 पोते हैं, आर है और एस है, तो एस तो हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि एस जो है वो इकलौता बेटा है अपने पापा का। इसका मतलब कि इसका कोई भाई नहीं है, मतलब कि आर जो है वो इसका भाई नहीं है। तो आर कौन हो जाएगा, इसका डायरेक्ट कजन हो जाएगा। आर कौन हो जाएगा, कजन हो जाएगा, तभी तो ये टी का क्या बन पाएगा, पोता बन पाएगा। हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ इज एन रिलेटेड टू आर। तो ये जो एन है ये कौन लगेगा, आर का। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, एस जो है वो एम का बेटा है, इसका मतलब कि वो एन का भी बेटा है। और यहाँ पे हम लोग को पता है कि एन और एल आपस में क्या है, भाई है। और एल का बेटा कौन है, आर है। तो यहाँ से देखिए ये जो आर है वो आर जो एन है, ये आर का क्या लगेगा, तो सबसे पहले एल जो है वो कौन लगेगा, आर का। तो एल जो है वो पिता लगेंगे, और पिता के ही भाई कौन लगेंगे, अंकल लगेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो एन है वो कौन है, चाचा है। किसका चाचा है, तो ये आर का चाचा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग, यहाँ तक समझ में आया या फिर नहीं आया है, जल्दी से एक बार बताएंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आ गया है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। खुशबू, अर्जुन, नेहा सभी लोग, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, ए मैन इंट्रोड्यूस अ वुमन एज द डॉटर ऑफ हिज फादर सिस्टर। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक महिला ने एक एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपनी पिता अपनी पिता का मतलब क्या हो गया, कि उस व्यक्ति के पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया है। तो बताइए कि जो महिला है उसका संबंध उस व्यक्ति से कैसा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बनाना है। क्या बनाना है, तो फैमिली ट्री बनाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, तो एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय दिया। महिला का क्या दिया, परिचय दिया, और क्या बोला, का परिचय अपनी पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। अपनी पिता, यहाँ पे अपनी नहीं होना चाहिए, अपने पिता होना चाहिए। तो अपने कौन हो गया, व्यक्ति। यहाँ पे कौन हो गया, व्यक्ति। अब व्यक्ति के कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। और पिता की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। और बहन की बेटी, और बहन की ये कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। और यही बेटी कौन है, तो यही वो जो बेटी आई वो कौन है, महिला है। तो बताना है कि ये जो महिला है उस व्यक्ति से कैसे संबंध है। ये जो महिला है ये कौन लगेगी, व्यक्ति की। तो देखिए सबसे पहले व्यक्ति की पापा की बहन कौन लगेगी, तो मौसी लगेगी। और मौसी की बेटी, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगी, तो ममेरी बहन लगेगी। ये जो लड़की है वो कौन लगेगी, ममेरी बहन लगेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा।
जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको बनाने के लिए बोला गया है वैसे वैसे आप लोग बनाते जाइए, खुद पे खुद एक फैमिली ट्री तैयार होते हुए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, यदि एन एम की पत्नी है, ए आर की बहन है, एस एन की माँ है, के एम का भाई है और आर एन का बेटा है तो के ए से कैसे संबंधित है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे सभी लोग। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है। तो देख लेते हैं आप लोग में से किनका सही होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, यदि एन एम की पत्नी है, एन कौन है, यदि एन जो है वो एम की पत्नी है, इफ एन इज वाइफ ऑफ एम, एम की पत्नी कौन है तो एम कौन हो जाएगा, तो हस्बैंड हो जाएगा। इतना तो पता चल गया, एम जो है वो हस्बैंड है और इसकी पत्नी कौन है, इसकी वाइफ कौन है, तो एन दिया गया है। आगे क्या दिया गया, ए इज सिस्टर ऑफ आर, ए कौन है, किसकी बहन है, तो ये आर की बहन है। तो इस स्टेटमेंट को अभी हम लोग छोड़कर चलेंगे, केवल हम लोग साइड में बना लिए, क्योंकि ये हम लोग का फाइनल जो डायग्राम बन रहा है वो बीच में बन रहा है। तो ना अभी हम लोग ए को रिप्रेजेंट किए ना आर को रिप्रेजेंट किए। आगे क्या दिया गया है, एस इज मदर ऑफ एन, एस किसकी माँ है, तो एस जो है वो माँ है, किसकी माँ है, तो ये एन की माँ है। आगे क्या दिया गया है, के इज द ब्रदर ऑफ एम, के जो है वो भाई है, किसका भाई है, तो ये एम का भाई है। के कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और ये किसका भाई है, तो ये एम का भाई है। आगे क्या दिया गया, आर इज सन ऑफ एन, एन का बेटा कौन है, तो एन का जो बेटा है वो कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन छोड़े थे, क्या छोड़े थे, एन का बेटा कौन है, तो ये आर बेटा है, आर कौन हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो स्टेटमेंट छोड़े थे, ए इज द सिस्टर ऑफ आर, तो ए इज द सिस्टर ऑफ आर, अब हम लोग इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, किसकी बहन, तो आर की बहन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हाउ इज के रिलेटेड टू ए, के का ए से क्या संबंध है। अब देखिए, आपस में एम और एम आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। इसका मतलब कि दोनों का बेटा और बेटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब कि ये जो आर है उसकी माँ एन है, तो आर का यहाँ पे फादर कौन हो जाएंगे, एम हो जाएंगे। और फादर के ब्रदर ही क्या कहलाते हैं, चाचा कहलाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मामा लिखा गया है, ये गलती से हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। कल हम लोग जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे जो फैमिली ट्री है उसको हम लोग बनाना सीखे थे, आज हम लोग थोड़े बड़े बड़े स्टेटमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया, इन ए फैमिली ऑफ 8 पर्सन, इन ए फैमिली ऑफ 8 पर्सन देयर आर 2 कपल्स, एक फैमिली है जिसमें 8 लोग हैं और उसमें कितने कपल्स है, मतलब कि 2 कपल्स है, मतलब कि दो ही यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ बनेंगे। आगे क्या बोला गया है, इच हैविंग 2 चिल्ड्रेन, प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, मतलब कि 2 कपल है तो सब जो दोनों कपल बने हैं उसके दो दो बच्चे हैं। आगे क्या बोला गया, सी एंड डी आर कजन ब्रदर, सी और डी कजन ब्रदर है। ब्रदर तो है लेकिन अपने भाई नहीं है, बल्कि यहाँ पे कजन ब्रदर दिया गया है। आगे क्या दिया गया, द फादर ऑफ ई इज मैरिड टू जी, जो ई के जो पिता हैं, द फादर ऑफ ई, जो ई के जो पिता है वो किससे शादी करते हैं, जी से शादी करते हैं। हु इज आंट ऑफ ए, जो कि यहाँ पे जो जी है वो किसकी आंट है, एफ की आंट है। आगे हम लोग को दिया गया, एफ मदर H is married to B, the brother of A. C is the nephew of H. How is A related to D? तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इसका आंसर निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या बोला गया, 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 दंपति है, मतलब कि 2 कपल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 हस्बैंड वाइफ है, मतलब कि एक किसी वाइफ होगी और एक उसका हस्बैंड होगा। उसी प्रकार यहाँ पे हस्बैंड वाइफ, लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं कि कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ है। तो अभी हम लोग और आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया, सी एंड डी आर और सी और डी चचेरे भाई हैं। सी और डी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चचेरे भाई हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, ई के पिता जी हैं, ई के जो पिता हैं
वो किससे, मतलब कि ई के जो भी पिता है, ई के पिता जी से शादीशुदा है। ई के जो भी यहाँ पे पिता है वो किससे शादी की है, तो ये जी से शादी की है। इसका मतलब कि जी कौन हो जाएगी, ई की मम्मी हो जाएगी। आगे क्या दिया गया है हम लोग को, जी से शादी है जो एफ की चाची है, और ये जो जी है वो किसकी चाची है, तो एफ की चाची है। चाची मतलब क्या हो गया कि चाची है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ई के जो पिता है उन्हीं के पहले कोई भाई होंगे, और भाई के कोई बेटा होगा। बेटा या फिर बेटी है कौन, एफ है। तो यही जो, ये आपका क्या हो गया, यही जो आपका जी है वो क्या बन गई, चाची बन गई, किसकी बन गई, एफ की बन गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इज मैरिड टू बी। कहाँ पे थे, द फादर ऑफ ई इज मैरिड टू जी, हु इज द आंट ऑफ एफ, एफ्स मदर एच इज मैरिड टू बी। एफ की जो माँ है, एफ की कौन माँ है, तो एफ की जो माँ है एच, वो किससे शादी करती है, तो वो बी से शादी करती है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द ब्रदर ऑफ ए, और ये जो बी है वो ए का भाई है, मतलब कि यहाँ पे ए और बी आपस में क्या है, भाई बहन है, सॉरी भाई भाई है, और दो कपल भी बन गए। अब क्या बोला गया है, सी इज द नेफ्यू ऑफ एच, एच का नेफ्यू कौन है, एच का नेफ्यू का मतलब क्या हुआ कि एच का जो भतीजा है, एच का भतीजा कौन हो गया, सी हो गया। भतीजा मतलब क्या हुआ कि एफ, एच का जो भतीजा है वो कौन हो गया यहाँ पे, तो एच का भतीजा सी हो गया। इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि एच जो है, एच कौन है यहाँ पे, चाची होगी उसकी। इसका मतलब कि उसके भाई एच की पहले हस्बैंड हो गए, और उनके भाई कौन हो गए, ए हो गए, और ए का ही बेटा या फिर बेटी कौन हो जाएगी, यहाँ पे एच हो जाएगी। और भतीजा बोला गया है मतलब कि एच कौन हो गया, यहाँ पे मेल हो गया। आगे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए का डी से क्या संबंध है, तो डी के बारे में तो हम लोग को दिया गया है, बिल्कुल दिया गया, सी और डी कजन ब्रदर्स है। इसका मतलब कि सी हमारा एक साइड, दूसरे साइड में कौन आ जाएगा, एक साइड में सी है तो दूसरे साइड में कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, और डी कौन है, यहाँ पे ब्रदर है। तो ये जो डी है वो ए का कौन लगेगा, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ये जो ए है वो कौन लगेगा डी का। तो देखिए यहाँ पे पहले बी तक जाइए, तो ये जो डी है उसके लिए ये जो बी है वो कौन लगेगा, तो बी पहले पापा लगेंगे, बी कौन लगेंगे, डी के पापा लगेंगे, और पापा का ही भाई कौन कहलाएंगे, अंकल कहलाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे क्या होगा। नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू आदित्य। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे क्या होगा। और जिन्होंने भी अभी तक एसएससी जीडी का कोर्स नहीं लिया है तो आप लोग जल्दी से इनरोल कर लेंगे। आपका जो यहाँ पे प्राइस है वो केवल 99 रुपीज है, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है। केवल 99 रुपया में आपका कंप्लीट फाउंडेशन रीजनिंग का करवाया जा रहा है। तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हम लोग का क्वेश्चन में बोला गया है, इन ए फैमिली ऑफ 8 पर्सन विथ 2 कपल, 8 फैमिली है मतलब कि एक परिवार में 8 लोग हैं, जिसके यहाँ पे जिसमें क्या है, कितने कपल है, 2 कपल है, 2 शादीशुदा लोग हैं। आगे क्या बोला गया, पी इज द सन ऑफ क्यू, पी कौन है, बेटा है, किसका बेटा है, क्यू का बेटा है, मतलब कि क्यू इसके पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है, ये अभी हम लोग को इसका जेंडर नहीं पता, लेकिन क्यू के बेटा कौन है, तो क्यू का बेटा पी है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंड ब्रदर ऑफ आर, पी इज द सन ऑफ क्यू एंड ब्रदर ऑफ आर, पी जो है वो बेटा है, क्यू का बेटा है, और आर का भाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर इसकी बहन भी हो सकती है, और इसका आर जो है वो इसकी बहन भी हो सकती है, और इसका भाई भी हो सकता है। अभी हम लोग को आर का जेंडर नहीं पता। आगे क्या दिया गया हम लोग का, एस इज द डॉटर ऑफ एम, एस जो है वो बेटी है, एम की बेटी है, हु इज मैरिड टू आर,
जिसका शादी किससे हुआ है, आर से हुआ है। इसका मतलब कि आर और एम आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, और एम यहाँ पे बेटी बोला गया है, मतलब कि एम कौन बनेगी, वाइफ बनेगी, तो आर कौन हो जाएगा, यहाँ पे हस्बैंड हो जाएगा। तो आर का शादी किससे हुआ है, तो आर का शादी एम से हुआ है, और एम जो है वो किसकी बेटी है, तो ये एस की बेटी है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, टी इज द आंट ऑफ एस। टी जो है वो कौन है, चाची है। टी जो है, टी एस की चाची है। टी जो है वो कौन हो जाएगी, एस की चाची हो जाएगी। एस इज द डॉटर ऑफ एम, सॉरी यहाँ पे मदर नहीं है, ये एस। एम की बेटी कौन है, एम, एस इज द डॉटर ऑफ एम। एम की बेटी कौन है, यहाँ पे एस है, मतलब कि वो आर की भी बेटी होगी। वो किसकी बेटी होगी, आर की भी बेटी होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टी इज द आंट ऑफ एस। टी कौन है, आंट है, मतलब कि चाची है, किसकी चाची है, एस की चाची है। तो एस की चाची है, मतलब कि एस के पहले पापा होंगे, पापा के भाई, और भाई के यहाँ पे वाइफ जो भी होगी वो कौन कहलाएगी, तो वो एस की चाची कहलाएगी, मतलब कि टी कौन हो जाएगा, यहाँ पे पी की पत्नी हो जाएगी। आगे क्या बोला गया, एंड मदर ऑफ भी। टी इज द आंट ऑफ एस एंड मदर ऑफ भी। और ये जो टी है वो किसकी माँ है, तो ये भी की माँ है, इसका मतलब कि पी उसके पापा है, भी के। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आर्स नेफ्यू डब्ल्यू इज द सन ऑफ पी। आर का भतीजा, आर का जो भतीजा है डब्लू, वो पी का बेटा है। इसका मतलब कि आर का जो भतीजा है, आर का भतीजा कौन है, डब्लू है। भतीजा मतलब कि पहले उसका भाई होगा, और भाई का बेटा ही क्या कहलाएगा, यहाँ पे भतीजा कहलाएगा। और ये जो डब्लू है वो कौन है, बेटा है, और ये किसका बेटा है, तो ये पी का बेटा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, और उसकी एक बहन भी है, तो ये भी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, और भी और डब्लू आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भी का एम से क्या संबंध है, तो ये जो भी है वो कौन लगेगा, एम का। तो भी कौन लगेगा, तो सिंपली हम लोग को एम के पास जाना है, तो एम कौन हो जाएगी, चाची हो जाएगी, मतलब कि भी कौन हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे जल्दी से सभी लोग, और बहुत ही धीरे धीरे बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे क्या होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको बोला जाए वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आप बनाते जाइए, आपका जो फैमिली ट्री है वो खुद पे खुद तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, तो हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, हम लोग का 9 मेंबर्स ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली। 9 मेंबर्स है एक ज्वाइंट फैमिली में, टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के दिया गया है। आगे हम लोग को क्या दिया गया, देयर आर 3 मैरिड कपल इन द फैमिली, मतलब कि एक फैमिली में 3 शादीशुदा लोग हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि डी इज अ टीचर एंड ब्रदर ऑफ ई एंड एफ। डी कौन है, यहाँ पे टीचर है, और ये जो डी है वो किसका भाई है, ई और एफ का भाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि डी जो है वो भाई है, किसका भाई है, तो ई का भाई है और एफ का भाई है। इसका मतलब कि यहाँ पे तीनों के तीनों भाई हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे ई भी बहन हो सकती है, एफ भी बहन हो सकती है। जेंडर नहीं पता, लेकिन केवल डी का जेंडर पता है, तो डी को हम लोग रेक्टेंगल में रखेंगे, जो भी मेल रहेगा उसको रेक्टेंगल में रखेंगे। आगे क्या दिया गया, डी जो है वो टीचर है, तो इसको याद रखना है कि डी कौन है, यहाँ पे टीचर दिया गया। आगे हम लोग का क्या दिया गया, जी इज द मदर ऑफ आई। जी किसकी माँ है, तो आई की माँ है। तो ना अभी हम लोग को जी के बारे में पता, ना आई के बारे में पता, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नहीं पता है तो। आगे क्या दिया गया, जे इज द वाइफ ऑफ सी। जे इज द वाइफ ऑफ सी, तो इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, केवल अभी अभी हम लोग डी ई और एफ के बारे में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी ई और एफ कर से रिलेटेड हमारा कोई क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। के इज द डॉटर ऑफ एफ एंड एच। के जो है वो किसकी बेटी है, एफ और एच की बेटी है, मतलब कि एफ और एच आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। अब दोनों में से यहाँ पे एफ हस्बैंड है कि एच हस्बैंड है, ये अभी हम लोग को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एफ और एच आपस में क्या है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, और दोनों की ही बेटी कौन हो जाएगी, यहाँ पे के हो जाएगी। ई इज द ओनली डॉटर ऑफ सी। ई जो है वो इकलौती बेटी है, और ये जो इकलौती बेटी है ई, वो किसकी बेटी है, तो ये सी की बेटी है।
इकलौती बेटी है सी की, इसका मतलब कि ई के अलावा और कोई भी इसकी बहन नहीं है, केवल इकलौती बहन है। तो इसका मतलब कि ये जो एफ है, ये कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एच एफ है वो क्या बन गया, भाई बन गया, मतलब कि वो मेल बन गया। तो यहाँ पे एच कौन हो जाएगी, एफ की पत्नी हो जाएगी। आगे हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ई इज द ओनली डॉटर ऑफ सी। ई जो है वो इकलौती बेटी है सी की। सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ आई। सी जो है वो ग्रैंड फादर है, मतलब कि सी के जो पोता है वो कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। जे इज द वाइफ ऑफ सी। जे की पत्नी कौन है, जे इज द वाइफ ऑफ सी। सी की पत्नी कौन है, जे है। सी की पत्नी कौन है, तो जे है। इसका मतलब कि जे कौन हो गया, वाइफ हो गई, और यहाँ पे सी कौन हो जाएगा, यहाँ पे हस्बैंड हो जाएगा। जी इज द मदर ऑफ आई। जी जो है वो आई की माँ है। जी जो है वो आई की माँ है। इसका मतलब कि जी जो है वो आई की माँ है, तो ई तो माँ नहीं बनेगी। ई कौन हो जाएगी, माँ नहीं बनेगी। तो आई किसकी माँ है, जी जो है वो आई की माँ है, तो यहाँ पे जी कौन हो जाएगी, मदर हो जाएगी। और ये किसकी माँ है, तो ये आई की माँ है। और आई को ही क्या बनाना था, तो आई को ही ग्रैंडफादर, मतलब कि सॉरी, आई को क्या बनाना था, ग्रैंडसन बनाना था, किसका, सी का। तो आई का ग्रैंडसन, आई जो है वो ग्रैंडसन बन चुका है। कैसे, तो यहाँ पे डी ई और एफ आपस में क्या है, भाई बहन है। अब यहाँ पे पोता बनाना है, इसका मतलब कि पहले सी का कौन होगा, बेटा होगा, और वो बेटा कौन है, डी है। और बेटा का ही बेटा क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे आई कहलाएगा, मतलब कि ग्रैंडसन कहलाएगा। लेकिन आई का जेंडर हम लोग को यहाँ पे नहीं दिया गया, तो आई का जेंडर हम लोग पता नहीं कर सकते कि ये पोता है या फिर पोती है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, हु इज द वाइफ ऑफ टीचर। यहाँ पे जो टीचर है, टीचर कौन था, तो डी था। ये जो डी है वो कौन है, तो टीचर है। तो टीचर की पत्नी कौन है, तो टीचर की पत्नी तो यहाँ पे जी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे सभी लोग, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रियंक, प्रियंक, प्रियंक जो है वो अक्षय का भाई है। प्रियंका नहीं है, यहाँ पे प्रियंक है। और जो कौन है यहाँ पे, भाई है, किसका भाई है, तो ये जो प्रियंक है वो किसका भाई है, तो ये अक्षय का भाई है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और ये अक्षय क्या लग रहा है, तो अक्षय जो सोनिया का बेटा है, मतलब कि अक्षय भी क्या है, यहाँ पे मेल है। आपस में दोनों क्या है, भाई भाई दिया गया है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सोनिया सक्षम की बहन है। जो सोनिया है वो सक्षम की बहन है, तो ना अभी हम लोग सोनिया को रिप्रेजेंट किए ना सक्षम को रिप्रेजेंट किए। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अक्षय जो है वो सोनिया का बेटा है। ये जो अक्षय बनाए हैं वो किसका बेटा है, सोनिया का बेटा है। मतलब कि इसकी माँ कौन है, तो इसकी माँ कौन है, तो सोनिया है। सक्षम की सॉरी, अक्षय की माँ कौन हो जाएगी, सोनिया हो जाएगी। इसका मतलब कि जो सोनिया है वो माँ है प्रियंक का, प्रियंक की भी माँ है। हम लोग कौन सा स्टेटमेंट छोड़े थे कि जो सोनिया और सक्षम है वो क्या हो जाएगी, सोनिया जो है वो बहन है, किसकी बहन है, तो ये साक्षम की बहन है। इसका मतलब कि साक्षम इसकी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। जेंडर नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो सोनिया है वो बहन है, किसकी बहन है, तो साक्षम की बहन है। आगे बोला क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो प्रियंका है वो सोनिया से कैसे संबंधित है। मतलब कि ये जो प्रियंका है वो कौन लगेगी, सोनिया की। तो ये जो प्रियंका है, देखिए प्रियंका की माँ कौन हो गई, सोनिया हो गई। मतलब कि प्रियंका कौन लगेगी, बेटी लगेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेटी। करेक्ट आंसर सॉरी, बेटा लगेगा, क्योंकि ये मेल है, तो बेटा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंट्रोड्यूसिंग रुकमनी। रुकमनी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, रुकमनी का परिचय दे रहा है और कौन बोल रहा है, विजय बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वह मेरे पत्नी की एकमात्र भाई के बेटे की माँ है। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया गया। रुकमनी के पति का विजय से क्या संबंध है, रुकमनी का जो पति है उसका विजय से क्या संबंध है। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे हम लोग को करते जाना है। तो क्या करना है, तो रुकमनी का परिचय देते हुए किसने बोला, विजय ने बोला। किसने बोला ये आपको याद रखना है, तो कौन बोलने वाला है, विजय बोलने वाला है। आगे अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो अब हम लोग को आगे क्वेश्चन में दिया गया है, किसने बोला, विजय ने बोला, वह मेरे पत्नी, मेरे मतलब किसकी पत्नी, तो विजय की पत्नी। विजय की कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और वो पत्नी कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन विजय की पत्नी, वह मेरे पत्नी के एकमात्र भाई, मतलब कि पत्नी का एकमात्र भाई ही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, भाई लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी हमारा यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, विजय हो जाएगा, विजय की पत्नी, और पत्नी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अब भाई के बेटे, अब इसका भाई का कौन हो जाएगा, बेटा की माँ, बेटा की माँ, इसका मतलब कि उसी भाई की कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और इस बेटा के लिए क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, मतलब कि इस भाई की कौन हो जाएगी, पत्नी हो गई, कि माँ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लास्ट में कहाँ पे रुके, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, वह मेरे पत्नी, मतलब कि विजय की पत्नी के भाई के बेटा की माँ है, मतलब कि माँ है। इसका मतलब कि ये जो माँ है वो किसके लिए है, ये जो लास्ट में हम लोग रुके किस पे रुके, तो एक यहाँ पे किस पे रुके, तो इसी के बारे में, ये जो पत्नी आई है, ये जो पत्नी है, ये जो हम लोग भाई की जो पत्नी बनाए हैं, यही कौन है, तो यही रुकमनी है। यही कौन है, तो यही रुकमनी है। एक बार देख लेते हैं, आपको साइड में दिख रहा है क्या, चलिए दिख रहा है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हाउ इज द रिलेशन ऑफ रुकमनीज हस्बैंड विथ विजय। तो रुकमनी के जो हस्बैंड है, रुकमनी के हस्बैंड कौन हो जाएंगे, तो रुकमनी के हस्बैंड ये वाले हो जाएंगे, ये जो भाई बनाए थे, ये कौन है, रुकमनी के हस्बैंड है। इनका संबंध विजय से कौन क्या है, तो सबसे पहले देखिए इस भाई के पास जाना है, तो पहले विजय से पहले क्या जाएंगे, इसकी पत्नी, और पत्नी का ही तो भाई है, विजय की पत्नी का भाई है। इसका मतलब कि ये जो रुक्मणी का जो हस्बैंड है, ये कौन लगेगा, विजय का। तो विजय का कौन लगेगा, तो साला लगेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे सभी लोग जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, एम इज द ब्रदर ऑफ एन। तो जैसे जैसे हम लोग को बोला गया है वैसे वैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, इसमें सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एम इज द ब्रदर ऑफ एन। एम जो है वो कौन है, भाई है, और ये किसका भाई है, तो ये एन का भाई है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एन इज द ब्रदर ऑफ पी। एन कौन है, तो एन भी भाई है, और ये किसका भाई है, तो ये पी का भाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम एन पी आपस में भाई 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 हो सकते हैं, या फिर भाई भाई बहन हो सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया क्यू इज द फादर ऑफ एम। क्यू कौन है, यहाँ पे क्यू जो है वो पिता है, और ये किसके पिता है, तो ये एम के पिता है। क्यू इज द फादर ऑफ एम। क्यू कौन है, ये पिता है, और ये किसके पिता है, तो ये एम के पिता है। इसका मतलब कि क्यू जो है वो सभी के पिता हो जाएंगे, एम के भी पिता हो जाएंगे, एन के भी पिता हो जाएंगे, और एन पी के भी पिता हो जाएंगे, क्योंकि सब आपस में भाई बहन ही है, और सभी के पिता क्या रहेंगे, सभी के फादर सेम ही रहेंगे, और वो कौन है, पी है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में ये बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे गलत है। तो हम लोग को गलत स्टेटमेंट देखना है। तो सबसे पहला क्या दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, पी इज द ब्रदर ऑफ एम। पी जो है वो भाई है एम का, तो पी का तो हम लोग को जेंडर ही नहीं पता, हो सकता है कि पी बहन बन जाए, हो सकता है कि पी भाई भी बन जा सकता है। तो इसमें हम लोग को जेंडर पी का कंफर्म पता नहीं चला है, तो इसका जो ये हम लोग को क्या है, गलत स्टेटमेंट है, और गलत स्टेटमेंट को ढूंढना था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पर ए हो जाएगा। बाकी आप स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, वो आपका क्या रहेगा, सही ही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, बी इज द ओनली सन ऑफ ए। बी जो है वो इकलौता बेटा है ए का, बी का केवल एक ही बेटा है। बी इज द ओनली सन ऑफ ए, ए का केवल एक ही बेटा है। ए कौन हो जाएंगे, इसकी मम्मी या फिर पापा में से कोई एक है, लेकिन इसका जो एक ही बेटा है मतलब कि बी के अलावा और कोई बेटा नहीं है। आगे क्वेश्चन में दिया गया सी इज द मदर ऑफ डी। तो सी और डी को अभी हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग केवल ए और बी के बारे में मालूम है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए इज द मदर ऑफ सी। ए कौन है, माँ है, किसकी माँ है, तो ये सी की माँ है। इसका मतलब क्या होगा कि सी इसकी बहन होगी, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि बी जो है वो एक ही इकलौता बेटा है, मतलब कि इसके अलावा और कोई बेटा नहीं है। बहन हो सकती है, बेटा तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी कौन हो गई, बहन हो गई। सी इज द मदर ऑफ डी। सी कौन है, माँ है, किसकी माँ है, तो ये डी की माँ है। अब बी और सी आपस में भाई बहन है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रिलेशन ऑफ बी विथ डी। ये जो बी है उसका रिलेशन क्या है, मतलब कि ये जो बी है वो कौन लगेगा, डी का। जो बी है वो कौन लगेगा, डी का। देखिए यहाँ पे जो डी है पहले उसकी माँ कौन है, सी है, और ये जो बी है वो सी का भाई है। इसका मतलब कि कौन हो गया, तो यहाँ पे पहले डी की माँ और माँ का भाई क्या लगता है, मामा लगते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे क्या होगा। धीरे धीरे आपका स्पीड जरूर बढ़ेगा। पूरा समझ में आ गया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या बोला गया, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो ए कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। किसका भाई है, तो ये बी का भाई है। आगे क्या दिया गया, सी इज द हस्बैंड ऑफ बी। सी कौन है, हस्बैंड है बी का, मतलब कि बी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और ये किसकी पत्नी है, तो ये सी की पत्नी है, और सी इसका कौन हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। आगे क्या दिया गया, सी इज द सन ऑफ ई। जो सी है वो बेटा है, किसका बेटा है, ई का बेटा है। एस इज द वाइफ ऑफ ई। एस जो है वो पत्नी है, ई की पत्नी है, तो ई कौन हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, और उसकी पत्नी कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी। तो हम लोग को बताना है ये जो एस है वो बी का कौन लगेगा, ये जो एस है ये कौन लगेगा, बी का। एस के बारे में बताना है। तो देखिए आपस में दोनों क्या हस्बैंड वाइफ है, मतलब कि सी की माँ कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी। अब सी का शादी बी से हुआ है, इसका मतलब कि एस कौन हो जाएगी, तो एस जो है वो कौन लगेगी, सास लगेगी। बी की कौन लगेगी, सास लगेगी, क्योंकि आपस में हस्बैंड वाइफ है। अब यहाँ पे हस्बैंड की माँ कौन लगेगी, बी की, तो यहाँ पे सास लगेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। होमवर्क आज नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या दे देंगे, होमवर्क में दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया, सी इज अ सन ऑफ ए। सी कौन है, बेटा है, किसका बेटा है, तो सी इज द सन। सी कौन है, बेटा है, और ये किसका बेटा है, तो ये ए का बेटा है। ए का कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। अब हम लोग को दिया गया है बट ए इज नॉट द मदर ऑफ सी। लेकिन ए जो है वो माँ नहीं है, ये इनडायरेक्टली बोला गया है कि ए जो है वो माँ नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि ए कौन हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे। जब ए माँ नहीं है तो ए कौन हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे। बस ये आपको यहाँ पे बड़ा सा स्टेटमेंट लिख दिया गया। अब आगे क्या दिया गया, डी एंड सी आर मैरिड कपल। डी और सी मैरिड कपल है, मतलब कि डी का शादी किससे हुआ है, सी से हुआ है। अब सी यहाँ पे मेल है, मतलब कि सी हस्बैंड बनेगा, तो डी कौन हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ई इज द ब्रदर ऑफ सी।
ई कौन है, भाई है, किसका भाई है, तो ये सी का भाई है। तो हम बताए थे कि जब भी आपके हस्बैंड वाइफ रहेंगे तो बीच में प्लस का साइन देंगे ताकि हम लोग को इजिली रिकॉग्नाइज कर सके कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, डी और सी। और जब भी भाई भाई रहे या फिर भाई बहन रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन देंगे ताकि हम लोग को पता चल जाए कि वो आपस में भाई भाई है या फिर भाई बहन है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, एफ इज द डॉटर ऑफ डी। एफ जो है वो डी की बेटी है, मतलब कि वो सी की भी बेटी होगी क्योंकि डी और सी आपस में हस्बैंड वाइफ है। तो एफ जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, सी की बेटी है। जी इज द ब्रदर ऑफ ए। जी कौन है, भाई है, और ये किसका भाई है, तो ये ए का भाई है। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। तो ई का एफ से क्या संबंध है, ये जो ई है वो कौन लगेगा, एफ का। तो देखिए पहले एफ से सी की तरफ जाएंगे, तो एफ से सी की तरफ जाएंगे तो ये जो सी है वो कौन लगेगा, तो सी हो जाएंगे पापा। और पापा के भाई कौन लगेंगे आपके, तो यहाँ पे अंकल लगेंगे। तो अंकल मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। और बताए थे अभी हम क्वेश्चन नंबर 15, हाँ आपका क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में रहेगा, बोल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे क्या होगा। एच इज द ब्रदर ऑफ टी। इसमें भी आपको जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे आपको बनाते जाना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एच इज द ब्रदर ऑफ टी। एच कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और ये किसका भाई है, तो ये टी का भाई है। आगे क्या बोला गया, हु इज द वाइफ ऑफ आर। और ये जो टी है वो कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और ये किसकी पत्नी है, तो ये आर की पत्नी है, मतलब कि आर कौन हो जाएगा, टी का हस्बैंड हो जाएगा। एस इज द सन ऑफ आर। एस जो है वो किसका बेटा है, यहाँ पे आर का बेटा है, मतलब कि वो टी का भी कौन होगा, बेटा ही होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, एंड द हस्बैंड ऑफ एल। ये जो एस है वो बेटा है, आर का बेटा है, लेकिन वो एल का हस्बैंड है, मतलब कि एल कौन हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी। तो ये जो एल है वो कौन लगेगी, टी की। तो देखिए सबसे पहले टी से एस की तरफ जाइए, तो ये जो एल है और एस है आपस में हस्बैंड वाइफ है, और ये जो एस है वो बेटा है टी का। तो टी का कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा एस, और बेटा का पत्नी क्या लगेगी, यहाँ पे बहू लगेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये एल के बारे में बताना था, टी के बारे में नहीं बताना था। किसके बारे में बताना था, यहाँ पे एल के बारे में। तो ये जो एल है वो कौन लगेगी, टी की। तो क्या लगेगी, तो यहाँ पे बहू लगेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17 रहना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। 19 20, चलिए 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दो दो बार टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या दिया गया, P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो अब तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से बनाना सीख गए होंगे फैमिली ट्री। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, P जो है वो भाई है, और ये किसका भाई है, तो ये Q का भाई है। आर्मी का आया है S, और किन्हीं का। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, P जो है वो भाई है, किसका भाई है, तो ये Q का भाई है। इसका मतलब कि Q इसकी बहन भी हो सकती है और इसका भाई भी हो सकता है। आगे क्या दिया गया, R इज द वाइफ ऑफ Q। R कौन है, पत्नी है। R कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, Q की पत्नी है, मतलब कि Q कौन हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा। S इज द सिस्टर ऑफ P। S कौन है, यहाँ पे बहन है, किसकी बहन है, तो ये P की बहन है। Q इज द सिस्टर ऑफ S। Q जो है वो बहन है, किसकी बहन है, Q इज द सिस्टर ऑफ S। R इज द वाइफ ऑफ Q। यहाँ पे तो Q और S का जेंडर ही नहीं पता चल रहा। एक सेकेंड रुकेंगे। P इज द ब्रदर ऑफ Q। P जो है वो भाई है Q का।
आर इज द वाइफ ऑफ क्यू, आर जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो ये क्यू की पत्नी है। अब हम लोग का दिया गया एस इज द सिस्टर ऑफ पी, एस जो है वो किसकी बहन है, तो ये एस जो है वो पी की बहन है। क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, क्यू का दो दो जेंडर। ये क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। जिनका भी आंसर आ रहा है गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्यू को क्या बनाया गया, क्यू इज द सिस्टर, मतलब कि क्यू यहाँ पे क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। आर इज द वाइफ, आर यहाँ पे पत्नी बन रही है, तो क्यू कौन हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा। तो क्यू का तो दो दो जेंडर यहाँ पे डिफाइन हो गया। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। तो जिनका भी आंसर आ रहा था एक बार देख लेंगे। यहाँ पे जो हम लोग को जो क्यू का जो जेंडर है वो तो हम लोग निकाल ही नहीं पा रहे हैं। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया गया, ए इज द फादर ऑफ बी, ए कौन है, पिता है। ए कौन हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, और ये किसके फादर है, तो ये बी के फादर हैं। बट बी नॉट हिज सन, बट बी इज नॉट हिज सन, मतलब कि बी इसका बेटा नहीं है, मतलब कि बी इसकी कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। इतना घुमाकर बोला, क्या बोला कि बी इसका बेटा नहीं है, तो बी कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो ये बस आपको क्या किया गया है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जाता है। आगे क्या दिया गया, डी इज द वाइफ ऑफ ए, डी कौन है, तो यहाँ पे वाइफ है, और ये किसकी वाइफ है, तो एस, ए की वाइफ है। सी इज द सन ऑफ डी, सी का बेटा कौन है, तो सी का बेटा कौन है, तो यहाँ पे सी है, मतलब कि सी कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, सी कौन हो जाएगा, बेटा, और किसका बेटा, तो डी का बेटा। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो डी का बी से क्या संबंध है, ये जो डी है वो कौन लगेगी, बी की। तो देखिए आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ है, और ए की बेटी कौन है, बी है। तो जब ए की बेटी बी है, तो वो तो डी की भी बेटी होगी, वो क्या हो जाएगी, डी की भी बेटी हो जाएगी। तो ये जो डी है वो कौन लगेगी, तो डी तो है वो मां लगेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे आदित्य, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे क्या होगा। और अभी तक हम लोग बहुत ही अच्छे से ब्लड रिलेशन का जितने भी आपका यहाँ पे फैमिली ट्री बनते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धीरे धीरे एक्सप्लेन किए हैं, ताकि सभी लोगों को समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, बिटवीन द सिबलिंग्स ए एंड बी, ए और बी में से कोई एक भाई है और दूसरी बहन है। ए बिटवीन द सिबलिंग ए एंड बी, वन इज ब्रदर एंड द अदर इज सिस्टर। ए और बी आपस में भाई हो सकते हैं, और कौन बहन है ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसमें से कोई एक बहन है और इसमें से कोई एक भाई है। अभी हम लोग दोनों में से किसी का जेंडर नहीं पता चला है, लेकिन इतना पता है कि दोनों यहाँ पे भाई बहन है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, बी इज द सन ऑफ एक्स, बी कौन है, यहाँ पे बेटा है, और ये किसका बेटा है, तो ये एक्स का बेटा है। अब देखिए हम लोग को क्या बोला गया था कि ए और बी सिबलिंग्स है, मतलब कि यहाँ पे भाई बहन है, और यहाँ पे बी तो यहाँ पे मेल हो गया, मतलब कि वो भाई बन गया, तो ए कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे बहन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एक बी है वो किसका बेटा है, तो यहाँ पे एक्स का बेटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो भी, वो कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, किसकी बेटी हो जाएगी, एक्स की बेटी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्स इज बाईज हस्बैंड, एक्स जो है वो बाई का पति है, मतलब कि एक्स कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, और ये किसका पति है, तो ये बाई का पति है। तो बाई कौन हो जाएगी, ए और बी की माँ हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंड ओस ब्रदर, एक्स जो है वो बाई का हस्बैंड है, और ओ का भाई है, मतलब कि एक्स जो है वो कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और ये किसका भाई है, तो ये ओ का भाई है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ, तो ये जो ए है उसका संबंध ओ से क्या है। तो देखिए पहले ए से एक्स की तरफ जाएंगे, तो ए जो एक्स है वो ए का कौन लगेगा, भाई लगेगा। ए जो एक्स है
नहीं, ए के बारे में बताना है, ओ के बारे में नहीं बताना है, ए के बारे में बताना है। तो पहले देखिए यहाँ पे ओ या तो बहन होगी, यहाँ पे या तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे जो ओ है या तो बहन होगी या तो भाई होगा। जेंडर नहीं पता, लेकिन हम लोग को किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में पूछा है, तो ओ का जेंडर पता रहे चाहे नहीं रहे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। यहाँ पे ओ से पहले एक्स जाएंगे, तो ये जो एक्स है वो कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और भाई की बेटी क्या कहलाएगी, तो भतीजी कहलाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग का जो आज का जो चैप्टर था, जो टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे थे, केवल हम लोग यहाँ पे फैमिली ट्री बनाना सीख रहे थे इतना देर। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टाइप आता है टाइप 2, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो उसमें हम लोग को ये देखेंगे कि आपका कोई एक आदमी है, किसी और की ओर इशारा करते हुए वो फैमिली रिलेशन बता रहा है, कि आप पिक्चर में देखते हुए आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि ये जो लड़की हमको दिख रही है वो मतलब कि वो किसकी माँ है, मतलब कि वो इसकी माँ है, फिर उसका भाई और उसका बेटा, ऐसे करके आपको रिलेशन दिया रहेगा। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो पॉइंटिंग फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल सा स्टेटमेंट दिया रहता था, वो हम लोग देख चुके हैं। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। सिमरन आप लेट हो गई, आपका जो क्लास है वो अब तो समाप्त होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जिन्होंने भी अभी तक एसएससी जीडी का कोर्स नहीं लिया है तो आप लोग जल्दी से जल्दी इनरोल कर लेंगे। आपका जो प्राइस है वो केवल 99 रुपया है, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है सभी लोगों के लिए। तो 99 रुपया में आपका कंप्लीट रीजनिंग का फाउंडेशन करवाया जा रहा है, और इसमें सारे चीज प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें आपका पैसा कम लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंटेंट कम दिया जाएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ये जो आपका क्लास है वो एसएससी जीडी का फाउंडेशन क्लास है। तो ये जो क्लास है वो केवल ऐप पे चलता है, केवल आज के लिए यूट्यूब पे है। लेकिन आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपका यूट्यूब पे भी चलता है, जो कि 1 बजे आपका डेली चलता है। 1 बजे आपका मंडे से सैटरडे डेली होता है सिमरन। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकती हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। सभी लोगों को थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, और अपने अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दे। और जिन्होंने भी यहाँ पे अभी तक इनरोल नहीं किया तो आप लोग जल्दी से इनरोल कर लेंगे। केवल 99 रुपए है, GD50 आप कूपन कोड जरूर लगाइएगा इनरोल करते समय। सभी लोगों को थैंक यू।